अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कॉर्न पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि मकई के पकोड़े बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में और तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं। तो शाम की चाय पे मज़ेदार से पकोड़े बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप कॉर्न। ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं जो कैंस में मिल जाते हैं इजीली, जो कि फ्रोज़न भी मिल जाते हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और ये बिल्कुल गले हुए होते हैं। बस आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है हाथ से इस तरह से। बस इतना सा तोड़ लीजिएगा कि 1 के 2 या 3 टुकड़े हो जाएं। 20% ही मैश होने चाहिए ताकि पकोड़े के अंदर इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ना। तो देखिए बस इसको मैं हाथ से हल्का सा इसको मैश कर लूँगी। तो देखिए इसको मैंने मैश कर लिया इस तरह से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो 1 अदद मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन 3/4 कप के बराबर, यानी कि 1 कप में से आपने 1/4 कप को माइनस कर देना, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे पकोड़े। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को पहले आप हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा, इसका पेस्ट आपने थिक सा पेस्ट बनाना है पकौड़ों का। तो ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था, 1/4 कप के बराबर ही ऐड किया होगा। इसी के अंदर ये पेस्ट तैयार हो गया। देखें इस तरह से हो जाएगा कुछ। और इसको हम काउंटर पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई पे। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। गर्म ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो छोटे छोटे साइज़ के मैं हाथ से डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो स्पून से भी इसमें ऐड कर सकते हैं ऑयल के अंदर इन पकौड़ों को, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आजकल तो सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में तो इस तरह के गरम गरम से स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। तब एक तरफ से जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। और जब दूसरी तरफ से भी थोड़े से पक जाएंगे तो आपने इसको मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है इस ऑयल के अंदर, ताकि इसके अंदर इवन कलर आ जाए। तो देखिए ये फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको निकाल लीजिए। उसके बाद किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसके साथ आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये रेडी हो गए पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत क्विक सा स्नैक है, आपका जब दिल चाहे बना के आप खा सकते हैं। तो देखिए इसका करीब से लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अच्छा, कॉर्नफ्लोर की वजह से बहुत क्रिस्पी बनते हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होते हैं ये। तो ये देखिए, इसको ट्राई करें तो मेरे साथ एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और नॉर्मल पकोड़ों से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे कैबेज। बंद गोभी ली है आधा कप। गाजर लेंगे हम 4 टेबलस्पून, उसको जूलियन हमने कट कर लिया है। शिमला मिर्च भी हमारे पास है 4 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके अलावा प्याज है हमारे पास 2 टेबलस्पून और हरी प्याज है 2 टेबलस्पून। तो ये सारी वेजिटेबल में एक बाउल में ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन आधा कप,
बॉईल हुआ हुआ है और इसको मैंने श्रेड कर लिया था। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से इन सब चीज़ों को। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ टी स्पून, काली मिर्च ऐड की है, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बेसन 3/4 कप के बराबर। 1 कप में से 1/4 कप निकाल लीजिएगा, फिर इसको ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप चावल का आटा। इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे, इस वजह से ये ऐड किया है मैंने। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून और फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना है, इसका हमें कोई पेस्ट नहीं बनाना, बस इतना ही पानी ऐड करना है कि जो वेजिटेबल्स हैं उसके ऊपर बेसन बहुत अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो ये देखिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ही पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है, क्योंकि अगर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे और वो उसका शेप अच्छा नहीं आएगा पकोड़ों का, ना ही वो क्रिस्पी बनेंगे बहुत ज़्यादा। तो बस आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। देखेंगे बैटर जो है इसका रेडी है चाइनीज़ पकोड़े का। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और अब ये पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो हम तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड करते रहेंगे इस तरह से। और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। और आपने इसमें चमचा नहीं चलाना है, नहीं तो इसकी जितनी वेजिटेबल्स हैं वो पूरी तेल में खुल जाएंगी। आप बस इसको आपने इसमें ऐड कर दिया है मिक्सचर और इसे ऐसे ही छोड़ दें 2 मिनट तक, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। जब इस पर हल्का सा कलर आ जाए तो उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। इस तरह से इसको टर्न कर लें और इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। तो ये लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई होंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनके तैयार होते हैं। ये देखिए इस पे कलर आ गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कितने खूबसूरत पकोड़े बने हैं, टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। और इसको आप किसी भी केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर रायते के साथ भी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे ये पकोड़े, आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार मिर्च के पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाते हैं। इसको आप चाय टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो गर्मा गर्म इन पकोड़ों को बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद आलू बॉईल किए हुए और इसको मैंने मैश कर लिया था। बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे मैंने। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे इमली का पल्प 2 टेबलस्पून के बराबर। तो 1 टेबलस्पून मैंने इमली ले ली थी, इसको थोड़े से पानी में सोक कर लिया था। तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर इमली का पल्प आ गया है। अब इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून। अब रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। धनिया ऐड करेंगे और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सा मिक्सचर बनके तैयार होता है। मज़ेदार चटखारेदार खट्टा सा बनके तैयार होता है। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पसंद है उसका फ्लेवर तो वो भी ऐड किया जा सकता है इसके अंदर। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए हमें मिर्चें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे मैंने ली है जंबो साइज़ की मिर्चें ली हैं, ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं जंबो साइज़ की, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हमने इसके अंदर से हमें बीज निकाल देने हैं इसके। वैसे तो ये स्पाइसी होती नहीं है मिर्चें,
इसके अंदर स्पाइस लेवल बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन एक मिर्चों का एक अच्छा सा फ्लेवर होता है, ग्रीन चिली का जो फ्लेवर होता है वो इसके अंदर होता है। तो बस इसके अंदर से हमने ये बीज निकाल देने हैं, क्योंकि ये थोड़ा से कड़वे साइड पे होते हैं, इसका जो टेस्ट होता है। तो आपने ये निकाल देना है और इसके अंदर से इसका वाइट पार्ट निकाल देना है, इस तरह से स्पून की मदद से। ये देखिए सारी मिर्चों को आपने इसी तरह से एम्प्टी कर देना है, सारे बीज निकाल के हम रख देंगे। अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये हम फिल कर देंगे इन मिर्चों के ऊपर। मिर्चों के अंदर हमने इसको फिल कर देना है और पूरा अच्छे से आपने फिल करना है, क्योंकि इसी का फ्लेवर होगा इसके अंदर। और इस मिर्च के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं, बिल्कुल भी स्पाइस लेवल नहीं होता है इसका, तो इसलिए मैंने इसके मिक्सचर के अंदर थोड़ी मिर्चें ऐड करी थी। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। तो देखिए इसी तरह से मैं सारी मिर्चों को फिल करके रख दूँगी। अब इसका हम बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें बेसन चाहिए होगा। इधर मैंने 1.5 कप के बराबर बेसन लिया है। इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 पिंच। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा करके आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि इसका जो बैटर होता है वो काफ़ी थिक बन के तैयार होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन आधा कप पानी इसमें ऐड किया था और इसको हम मिक्स करते चले जाएंगे। आप अंदाजे से इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि बैटर एक बार पतला हो जाएगा तो फिर वो दोबारा थिक नहीं हो सकता, आपको और बेसन ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेगा और इसको मिक्स करते चले जाइएगा। बस इसके अंदर लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो आपने बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ये स्मूथ सा बैटर बने। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और ये थोड़ा थिक लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर लिया है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखिएगा, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखिएगा, इसको आपने बस मीडियम सा बनाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए ये बैटर। अब ये रेडी हो गया है, ताकि ये हरी मिर्चों पे अच्छे से कोट हो सके। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो बहुत थिक क्या कहते हैं बेसन चढ़ जाता है हरी मिर्चों के ऊपर, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अंदर तक फ्राई भी नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से आपने इसको डिप करना है और उसके बाद ऑयल में डाल देना है। कढ़ाई मैंने पहले से रख दी थी गर्म करने के लिए, तो गर्म ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा गर्म ऑयल होना चाहिए। तो बस बेसन को ही हमें पकाना है और जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा आपने इसको थोड़ा हिलाते रहना है। जब थोड़ा सा एक इसके ऊपर कोटिंग स्टेबल हो जाए उसके बाद आपने इसको मिक्स करते रहना है। जब इस पर कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है और इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये मिर्च के पकोड़े बनके तैयार होते हैं और इसको आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। गरम गरम बना के इसको सर्व कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को ट्राई करें तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे थे इस वक्त। ये देखिए और बहुत मज़ेदार बने थे। तो इसको मैंने केचप के साथ और ग्रीन सॉस के साथ सर्व किया है। आप किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं और ये हमारी फैमिली के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मतलब आप इसको किसी भी मौसम में इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये पकौड़े होते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी मिक्स वेजिटेबल्स आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी आधा कप के बराबर और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इधर मैंने ली है आल की प्याज आधा कप के बराबर, वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है। गाजर ले ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर। ये दोनों चीज़ें एक एक थी बड़े साइज़ की, उसको मैंने बस कट कर लिया है जूलियन में। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर 1 अदद आलू ऐड करेंगे बड़े साइज़ का, 1 कप के बराबर है। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए ज़रूरी है आप वेजिटेबल्स को बिल्कुल जूलियन ही कट करें और बारीक बारीक कट करेंगे, तब जाके वो लच्छा पकौड़ा बन के तैयार होगा। तो वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून के बराबर।
रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अजवाइन 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन तकरीबन 1.5 कप के बराबर। तो इसको मैंने छान के रखा हुआ था, अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसको मैं मिक्स करूंगी। सब्जियों के अंदर भी पानी होता है तो ज़रूरी है आपने इसको इसी तरह से ड्राई मिक्स करना है। और लच्छा पकौड़ा की एक ख़ास टिप ये होती है, 2 टिप्स हैं इसकी, कि एक कटिंग आपकी जूलियन में कटी हुई हो और बिल्कुल बारीक कटी हुई है। दूसरी टिप ये है कि आपने इसके अंदर पानी बहुत कम ऐड करना है, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। तभी आपके लच्छा पकौड़ा बन के तैयार होंगे और वो क्रिस्पी बनेंगे और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं ये पकौड़े। तो देखिए बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है, तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसके अंदर ऐड करूंगी और ये बाइंड होता चला जाएगा। बस आपने इसको मिक्स करता रहना है थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो नीचे बेसन है काफ़ी सारा, बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड किया था और मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा तो मैंने इसके अंदर क्या किया, 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन और ऐड कर दिया। तो ये देखिए रेडी हो गया मिक्सचर हमारा। मतलब सब्जियां भी सारी अलग अलग नज़र आ रही हैं और बेसन की एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई है इसके ऊपर, इतना ही बेसन जाएगा इसके अंदर। देखिए अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख लिया था, तेज़ गरम ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। तो बस इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी पकोड़े इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं इधर हाथ से ऐड कर रही हूँ। वैसे हाथ से ऐड करने में बाजार जैसा एक लुक आता है और ज़रा खिले खिले बनते हैं पकोड़े। तो बस इस तरह से आपने ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट लगते हैं पकोड़ों को फ्राई होने में। एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है और उसके बाद इसको मिक्स करते हुए पकाइएगा, फ्राई कीजिएगा ताकि इसके ऊपर इवन सा कलर आए। तो देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो गए, तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी। और इसको मैंने सर्व किया है रायते के साथ और केचप के साथ सर्व किया। आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। देखें देखने में आपको लग रहे होंगे ये बहुत क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये पकोड़े। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पालक के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत लच्छेदार बन के तैयार होते हैं और इसको आप किस तरह से बना सकते हैं, इसके टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पालक। तो पालक मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर। 1 पाव पालक लेके उसकी स्टिक्स मैंने हटा दी थी और उसके जो पत्ते थे उसको मैंने कट कर लिया, इस तरह मोटा मोटा सा ही कट किया है। और उसको धो लिया था अच्छी तरीके से 4-5 पानी से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अच्छे से धो के और पानी रिंस करके इसको हमने निकाल लिया एक बोल के अंदर। अब हमें चाहिए होगी प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 2 बड़े साइज़ की, तकरीबन 1.5 कप के बराबर ये प्याज। इसको बस स्लाइसेस में कट कर लिया है हमने। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के बराबर बेसन। आगे मैं और भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम आधा कप ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून के बराबर।
या आप कह लें 2 चुटकी के बराबर मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे और सबसे पहले आपने इसको ड्राई ही मिक्स करना है, क्योंकि पालक के अंदर, प्याज के अंदर भी अपना पानी होता है, ताकि वो पानी थोड़ा रिलीज़ कर ले। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर हमें कितना बेसन ऐड करना है या फिर कितना पानी ऐड करना है। अब क्या करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर इस तरह से, और आपने इसको मिक्स करना है। मतलब 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आपने पानी ऐड करना है और एक बार आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको मिक्स करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितने बेसन की ज़रूरत है। आपको हाथ से भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्टिक नहीं हो रहा, अभी ज़रा बिखरा बिखरा सा है। तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बेसन, और ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि हम क्रिस्पी पकोड़े बना रहे हैं और लच्छेदार बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, और बस इतना ही बेसन जाता है कि एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई हो जिस चीज़ के भी आप पकोड़े बना रहे हैं। तो बस हल्की सी कोटिंग चाहिए बस बेसन की हमें। अगर हम ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो फिर वो क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे पकोड़े। तो देखिए बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है, और कितना ड्राई है लेकिन स्टिकी भी है, हल्का सा स्टिकी भी होना चाहिए कि जो बेसन है वो उसके ऊपर स्टिक भी हो रहा हो, लेकिन थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा भी हो, ड्राई भी हो। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गया है हमारा बैटर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए हल्की सी कोटिंग है बस बेसन की इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा हम पोर्शन ले लेंगे इसमें से, उसको आपने हाथ पे ही समेट लेना है इस तरह से। उसके बाद हम इसको ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसको समेट के आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। गरम तेल के अंदर बस इसको हम फ्राई करेंगे, और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये, 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पालक के पकोड़े। और इस तरह के अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, जो कि सभी को पसंद आएंगे। रमज़ान आने वाले हैं तो आप लोग रमज़ान के दिनों में इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बस थोड़ी सी टिप्स का आप ख्याल रखिएगा कि जो मैंने बताया उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पकोड़े भी इसी तरह से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उसको चेक कराऊंगी आपको इसकी क्रिस्पीनेस। तो ये देखिए आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े। अब आप इसको किसी भी चटनी या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बस आप बहुत सारे बनाएंगे तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टी बहुत बनते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं, अंदर से देख लें इसका लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मूंग की दाल के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको आप घर में बना सकते हैं, इफ्तार में इसको बना सकते हैं, चाहें तो वैसे भी चाय के साथ बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी 2 कप मूंग की दाल। तो मैंने मूंग की दाल ले ली थी और उसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके। उसको जब भी वो सोक हो जाएगी ओवरनाइट, तो आपने क्या करना है, इसका पानी सारा निकाल देना है। तो इधर मैंने इसका सारा पानी निकाला हुआ है। तो इस वक्त तक ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी होती है कि आप इसको हाथ से अगर थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो ये ईज़िली टूट जाएगी। तो देखें इसको मैंने तकरीबन 8 घंटे रखा था। ओवरनाइट सोक करते हैं तो 8 घंटे ऑलमोस्ट आप इसको रख देते हैं भिगो के, उससे बहुत अच्छी हो जाती है और आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं। अब हम एक ग्राइंडर ले लेंगे और इसके अंदर इस दाल को ऐड कर देंगे। तो मैं सारी दाल तो ऐड नहीं करूँगी, तो आधी दाल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, आधा आधा करके इसको पीस लेंगे हम। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन के जवे 6 से 7 अदद के बराबर। अदरक ऐड कर देंगे। तो अदरक मैंने लिया था 2 इंच का पीस लिया था, उसके छोटे पीसेस कर लिए, वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ले लेंगे इसके अंदर 4 से 5 अदद। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम कवर करके पीस लेंगे। और जो बाकी की दाल बची है वो भी मैं पीस लूँगी एक साथ ही इसके अंदर। तो देखें सारी दाल मैंने पीस ली है। ये बहुत बारीक पेस्ट की तरह तो नहीं होती, बिल्कुल हल्की सी दरदरी होती है। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
और इसके अलावा हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर, और इस सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस बैटर को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये इसी तरह से थिक होगा। अब मैं इसके अंदर चावल का आटा ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। ऊपर वाली लेयर जो होती है इसकी क्रिस्पी होती है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूंगी आधा कप। प्याज ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ, एक अदद बड़े साइज़ का प्याज था वो ऐड कर दिया मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर है ये। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसको मिक्स कर लें। सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से फेंट लीजिए इसको। और देखिए बस ये हमारा बैटर रेडी है, और इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने फ़ौरन ही इसके पकोड़े बना लेने हैं। तो इधर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ये दाल का जो बैटर है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये 1 टेबलस्पून के बराबर है, और आप देख सकते हैं कितना थिक है ये, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिन होगा तो ये सही से बनेंगे नहीं पकोड़े, तो इतना ही थिक होता है ये बैटर। इसको बस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करिएगा। तो ये देखिए पकोड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब इस पे अच्छा सा कलर आ जाएगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर हम इसको निकाल लेंगे, और आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि इस पे इवन कलर आए। तो देखिए बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए सारे पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इसको मैंने चटनी के साथ सर्व किया है, और ये मज़ेदार सी पकोड़े की चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर किसी सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी आलू लच्छा पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और ये वाले लच्छा पकोड़ा अगर आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब पकोड़े बनाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो लच्छा पकोड़ा है ये नरम नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी, और सुपर क्रिस्पी रहते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, उसको मैंने पील कर लिया था और धो लिया था। उसके बाद हम एक स्लाइसर ले लेंगे। अगर आपके पास स्लाइसर मौजूद है तो आप स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं। और आपने थिन स्लाइसेस कट करने हैं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमारे ये स्लाइसेस जो हैं वो कट हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन मैंने इसको कट किया है। ये देखिए इस तरह से इतने थिन कट होने चाहिए स्लाइसेस। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम जूलियन कट कर लेंगे। तो आलू ले लेंगे और इसको बस आपने इस तरह से जूलियन कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा, नहीं तो क्या होगा लच्छा पकोड़ा अच्छे बनके तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, और अगर आप मोटे आलू से बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगे। तो देखिए इतने बारीक होने चाहिए ये। इसी तरह से सारे आलू मैं कट करके रख लूँगी। अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ये सारे आलू ऐड कर देंगे, और इसको मैंने धोया नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है। धोने से क्या होगा, इसके अंदर और मज़ीद पानी ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको पकोड़ा बनाने में मुश्किल होगी। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड कर देंगे मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून।
अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल बेसन है 4 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो आपने भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन ऐड करना है और आपने इसको मिक्स कर लेना है। होता क्या है, जब हम इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह ऐड करते हैं आलू के अंदर, तो आलू फ़ौरन से अपने अंदर से पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ना पतला होने लग जाता है अगर आप एक साथ सारा बेसन डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है। तो पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद दोबारा से मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, बस ये हल्के से बाइंड हो जाए इतना ही बेसन जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तब भी आपके पकोड़ा जो है ये लच्छा पकोड़ा बन के तैयार नहीं होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा गोल साइज़ के बनेंगे और वो जुड़े जुड़े से बनेंगे जो अच्छे नहीं लगते। तो देखिए बस इस तरह से हमने एक पोर्शन लेना है, जितना बड़ा आपको पकोड़ा बनाना है, और वो हम ऑयल के अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और जल्दी जल्दी आपने इसको फ्राई कर देना है। और बहुत देर तक अगर आप इसको रखेंगे तब भी क्या होता है, आलू ना पानी छोड़ने लग जाते हैं तो वो पतला होने लग जाता है, बैटर जो होता है आपका ना, तो उसका ख्याल रखिएगा। अगर पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। पकोड़े तेल में ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाना है। जब आप देखिएगा थोड़े से स्टेबल हो गए हैं, उसके बाद आपने इसको अलट पलट के फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो एक साइड से देखिए थोड़े से स्टेबल हो गए थे, कलर आने लगा था, उसके बाद मैंने इसको टच किया। अगर आप पहले से इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए हैं, इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और उसके बाद आप इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, 1 से 1.5 घंटा इसी तरह से ये क्रिस्पी रहेंगे और बनते बहुत मज़ेदार हैं। जो लोग पोटैटो लवर हैं तो उनको तो बहुत मज़ा आएगा ये पकोड़े बना के भी और खा के भी। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।